गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज अपने बीएनएस का सेक्शन 77 पढ़ने वाले हैं जो कि डील करता है वॉयरिज्म के बारे में। देखो, वॉयरिज्म या दृश्य रतीकता, इसका मतलब होता है कि जब कोई एक फीमेल अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है और कोई मेल पर्सन उस प्राइवेट एक्ट को देखता है जबकि उसे देखने का उसके पास कोई राइट नहीं है। तो जब वो पर्सन उस फीमेल को वो प्राइवेट एक्ट करते हुए एक टक निहारता है या देखता रहता है तो वो ऑफेंस होता है वॉयरिज्म का, वो अपराध होता है दृश्य रतीकता का। देखो, ये सेक्शन 77 कहता है कि ऐसा कोई पुरुष, मतलब अब वॉयरिज्म का ऑफेंस क्रिएट कौन करता है? मेल पर्सन करता है। कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी हुई किसी महिला को, जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह ये प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा, मतलब जब कोई फीमेल कोई प्राइवेट एक्ट करती है तो वो यही डीम्ड करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब वो मेल पर्सन उसे एक टक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा। कि क्या कर रहे हो? जब कोई फीमेल प्राइवेट एक्ट कर रही है तब आप पहली बात तो उसको एक टक निहार रहे हो, दूसरी बात आप किसी अदर पर्सन को बता रहे हो, और तीसरी बात आप उसकी फोटो क्लिक कर रहे हो और पब्लिश कर रहे हो। तो आपको 2 बार पनिशमेंट मिलेगी। 2 बार कैसे? अगर आपने पहली बार अपराध किया है तो पनिशमेंट अलग मिलेगी। अगर आपने सेकंड टाइम ऑफेंस किया है, मतलब पहले आपकी दोष सिद्धि हो चुकी है, उसके बाद फिर से आप अपराध करते हो, तो आपको पनिशमेंट अधिक मिलेगी। पहले यहां तक पढ़ते हैं, उसके बाद अपने पनिशमेंट पढ़ेंगे। क्या कहा? whoever watches or captures the image of a woman engaging a private act, क्या कर रही है? जब वो अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है, in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrators or any other persons at the behest of the perpetrators or dissemination, such image shall be punished on first conviction। तो क्या कहा? जब वो पहली दोष सिद्धि होगी, प्रथम बार उसने अपराध किया, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। पहली बार वॉयरिज्म का अपराध किया तो मिनिमम 1 साल की पनिशमेंट मिलेगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं हम? 3 साल उसको बढ़ा सकते हैं, एंड जुर्माने से भी दंडित होगा। और द्वितीय या पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, सेकंड टाइम ऑफेंस किया या बार बार अपराध किया तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर पहली बार अपराध किया तो मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल, सेकंड टाइम ऑफेंस किया तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या कहा? फर्स्ट कन्विक्शन विद imprisonment of either description for a term which not be less than 1 year but which may extend to 3 year and shall also be liable to fine। और उसके बाद and be punished or a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 year and which may extend to 7 year and shall also be liable to fine। तो सेकंड कन्विक्शन पे आपको मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये है वॉयरिज्म का ऑफेंस जो कि एक मेल पर्सन करते हैं। फिर दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है प्राइवेट एक्ट क्या होता है, पर्सनल प्राइवेट एक्ट या एक प्राइवेट कृत्य क्या होता है। देखो, इस धारा के पर्पस के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कार्य, देखने का या ताकने का ऐसा कोई कार्य जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह एकांतता होगी। क्या होगी? वो जब फीमेल वो काम कर रही है तब उसको पता लग रहा है कि मैं एकदम एकांत जगह पर हूँ,
और जहां की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है, मतलब वो जब नहा रही है, या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, वहां जहां पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है, जो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। तो इनमें जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारे क्या होते हैं, प्राइवेट एक्ट के बारे में बताते हैं। उसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन देखो, ये कहता है कि मान लो कोई फीमेल किसी पर्सन को अपनी फोटो क्लिक करने के लिए कंसेंट दे देती है कि यस आप मेरी फोटो क्लिक कर सकते हो, बट आप इस फोटो को कहीं और पब्लिश नहीं करोगे, और वो मेल पर्सन क्या करता है, उस फोटो को पब्लिश कर देता है, तो उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि जहां पीड़िता चित्रों का या किसी अन्य अभिनय के चित्रों को खींचने के लिए सम्मति दे देती है, किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती। वो ये कहती है कि आप कहीं और पब्लिश नहीं करना, और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। कि परमिशन तो दे दी फोटो क्लिक करने की, लेकिन पब्लिक करने की या किसी अदर को पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी, और फिर भी आप करते हो तो आपको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। तो दोनों एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कहा, देखो शॉर्ट में एक डायग्राम बनाया है। सेक्शन 77 हमें दृश्य रतिकता के बारे में कहता है कि अगर आप दृश्य रतिकता का ऑफेंस करोगे तो प्रथम दोष सिद्ध पर मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर एंड फाइन भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपने पहली बार अपराध किया, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल तक और एंड जुर्माना, और अगर द्वितीय दोष सिद्धियां पश्चातवर्ती होती है तो मिनिमम 3 साल तो मिलेगी ही मिलेगी, जो मैक्सिमम 7 साल तक बढ़ा सकते हैं, एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में ऐसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस एक्ट, ये जो सेक्शन है वॉयरिज्म, इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इस सेक्शन को बनाया गया, तो इन्होंने कहा किसी फीमेल की निजता, एकांतता और गोपनीयता बनाए रखना, कि फीमेल को क्या है, अपनी प्राइवेसी का पूरा पूरा राइट है। इस प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए इस सेक्शन को बनाया गया है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। अब लाइबिलिटी किसकी है, कि ये सेक्शन का ऑफेंस कौन करता है, किसको हम लाइबल ठहरा सकते हैं, तो मेल पर्सन, ओनली मेल पर्सन कैन बी लाइबल फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस ऑफेंस ओनली मेल पर्सन को हम लाइबल ठहरा सकते हैं। तो ये सेक्शन वॉयरिज्म का प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का वेरी इंपॉर्टेंट, पनिशमेंट से भी प्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखना। एक इंफॉर्मेशन जो कि मैंने पहले भी बताई थी, बीएनएस की एमसीक्यूज कमिंग सून है, वो ओनली मेंबर्स के लिए रहेगी। चैनल पे जहां आप सब्सक्राइब करते हो वहां ज्वाइन का बटन दे रखा है, तो फटाफट चैनल के मेंबर बन जाओ, मेंबरशिप ले लो, और ये बीएनएस की सीरीज जो एमसीक्यूज की है सेक्शन 1 से लेके आपके साथ शेयर की जाएगी, जो ओनली मेंबर्स देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, कॉमेंट्स कर दिया करो, एंड थैंक यू सो मच।